नमस्ते, मैं हूं मोनिका बदनानी, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। ये जो दिन है 8 मार्च से लेके 14 मार्च। 8 March we all know it's an International Women's Day. So hats off to all the women, those who are balancing their job, their home and everything. And special hats off to women who are actually a homemaker and they are catering 24 hours. उनको 24 आवर्स उनके लिए काम है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। उनके लिए तो डबल हैट्स ऑफ। जो घर पर है, होम मेकर है, दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल एंड ब्यूटिफुल सोल्स दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। एंड यस, हैट्स ऑफ टू जो कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने घर परिवार को, अपने ऑफिस को, उनके लिए हैट्स ऑफ। यस, वी नो द पावर ऑफ वुमेन। हम सब जानते हैं कि वुमेन में कितना पावर है, कितनी शक्ति है। हमें कहते हैं कि देवी शक्ति। यस, एक मदर, एक लेडी अपने फैमिली के लिए, अपने अपनों के लिए, बच्चों के लिए स्कूटर भी उठा लेती है। इतना पावर है हम में, अगर अपने बच्चों को कुछ आज भी आए। हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड ईयर एंड एवरी डे इज अ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यस, इट्स ऑलवेज एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट वुमेन। बीइंग अ वुमेन इज something, we are like God's creation, being a woman. Yes, happy Women's Day to all the women. God bless you all and may you all grow and grow in life. Let's see how this week starts. Bang on with a International Women's Day कि हमारे लिए। ये सरप्राइज है इस बार। बहुत सारी कुछ नए हम काम करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। यस, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं एंड सेलिब्रेट ईच डे कि आपके लिए हर एक दिन वुमेंस डे है। यस, सेलिब्रेट करिए, आप हर दिन को सेलिब्रेट करिए, हर दिन खुश रहिए, क्योंकि बीइंग बॉर्न एज अ वुमेन इज़ अ ब्लेसिंग। माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। बेटियों को हम अपने घर में लक्ष्मी कहते हैं। यस, हम लक्ष्मी हैं, हर एक के, हमारे माँ बाप के हम प्रिंसेस है, हमारे हस्बैंड या हमारे पार्टनर के हम क्वीन है, और हमारे बच्चों के लिए हम माँ, देवी माँ के समान होते हैं। यस, हैट्स ऑफ। लेट्स स्टार्ट विद अ बैंक। 8 मार्च टू 14 मार्च 2021। बहुत सारी सरप्राइज है इसमें। एरीज से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज के लिए क्या मैसेज है हमारे लिए, कि एरीज के लिए हमारे कार्ड्स कह रहे क्या है। ओके, एरीज के लिए तो बहुत बढ़िया कार्ड है, लेकिन आप क्यों, किस बात पे इतने उदास हैं? आप ऐसे उदास होके बैठे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सेट्स कहता है कि आप बहुत उदास है, बहुत कंफ्यूज है। और अगर आप थोड़े बहुत मायूस हो गए हैं कि आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं चल रही है, तो यस, किसी के हिसाब से नहीं होती है ज़िंदगी। अपनी ही टाइम पे चलती है और अपने ही टाइम सही, जब सही होता है तभी सब सही होते रहता है। तो यस, आपको, लेकिन अगर आपके घर में थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ किसी का है, तो वो हेल्थ इश्यूज़ से भी बाहर आ जाएंगे। आपको उसकी चिंता है, फिक्र है। यस, इफ़ यू आर वरीड, स्ट्रेस्ड आउट कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे यू वुड लाइक इट, yes, I understand, but things happen when the divine likes it, or divine makes, when the divine timing is right. Just wait and watch. Hope things will surely improve. There is a hope for improvement. If you're going through a little health issues, that also will be overcome. Like, you will overcome that. You will have that energy. At present you are feeling very dull, no energy, but yes, wait for that. Your start of the week may be a little bit dull. Maybe something is bothering you, something is in your mind, but just wait and watch. आपको अगर चिंता थी कि अपने थोड़े किसी बात की, तो वो भी आप थोड़ा इंतज़ार करिए, आपके लिए वो हो जाएगा। डेथ कार्ड, मेजर चेंज, मेजर चेंज, अ न्यू बिगनिंग। अगर आप रुके हैं कि आपको कुछ नया बिगनिंग करना था, आप चाहते हैं कि आप कहाँ बाहर जाएं, आपके लिए अगर ट्रांसफर, यस, देयर इज अ चांस ऑफ ट्रांसफर, प्रमोशन। यू मे शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यू मे शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर। देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। बातें चालू हो जाएगी, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग अराउंड व्हाट यू वांटेड। यस, यू मे मूव अराउंड, यू मे शिफ्ट, you may go international, or you may want, there's a job shift, promotion. It's a good opportunity for you. Yes, it's very good. Go ahead, because आगे चल के आपके लिए कार्ड कहते हैं 7 of Cups. बेसिकली जो आपने सपने देखे थे, जो ड्रीम्स देखे थे, यू वांटेड टू मटेरियलाइज। अगर आप मटेरियलाइज के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर होगी जो आपने सपने ये बुने थे।
we see dreams, and dreams we make it happen. You know, many of the time when we dream, we fantasize कि okay, these things should happen in my life, so yes, it's going to happen. Just wait and watch, things will work out in your favor. So just relax, because यहाँ पे आया है सन कार्ड. सो यस, सन कार्ड, सूर्य कार्ड. सन विल गिव यू फेम एंड सक्सेस. तो आपके लिए फेम, सक्सेस सब कुछ लिखा हुआ है. यू मे गो थ्रू अ वेरी गुड टाइम. Your start of the week is going to be a little bit dull, but as the week progresses, you will see things happening, things moving around for you, because sun will give you an opportunity to progress. You may find some backing, जो आपको backing missing था, आपको opportunity नहीं आ रही थी, वो opportunity आएगी आपको. sun आपको fame ये भी करेगा, inner strength भी देगा, inner आपके अंदर ये होगा. तो इसके लिए just wait and watch कि क्या हो रहा है, because आगे भी आपके लिए ace of swords है. So new beginning card. So everything is new beginning and new beginning. सो आपके जो हेल्थ इश्यूज से अगर आप थोड़े बहुत मायूस थे, या जो आप उदास से स्टार्ट होगा, वो इमीडिएटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ का काफ़ी बदलाव आएगा ये वीक में. सो यस, ऑल द बेस्ट एंड होप ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहे. लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि और क्या मैसेज हैं आपके लिए. सो सबसे पहले मैसेज है आपके लिए, ये मैंने ऑलरेडी आपके एरीज के हिसाब से निकाला है. तो आपको 3 वर्ड्स आए थे, TUE. सो ट्यूसडे के हिसाब से, ट्यूसडे के दिन से, ट्यूसडे को आपके लिए कुछ सरप्राइज या कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ आने के चांस है. सो ट्यूसडे इज गोइंग टू बी अ लकी डे दिस वीक. सो यस, डू समथिंग गुड ऑन ट्यूसडे. मे बी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है आपके पास ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी. तो ट्यूसडे का दिन आपके लकी है. और अब हम देखेंगे आपके लिए लकी नंबर क्या है. ये वीक का मैंने कहा ना स्पेशल सरप्राइज है. सो लकी नंबर है 50. सो 50 को हम कैसे करेंगे, क्योंकि 50 में तो आप बोलोगे ये क्या है. सो यस, हो सकता है ट्यूसडे के दिन आप 50 रुपीज़ का कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे, दान करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे 50 रुपये के इसमें, और आपका उसे और ट्यूसडे के दिन करेंगे. सो दिस इज़ द मैसेज विच आई गॉट फॉर द एरीज टुडे, कि ट्यूसडे के दिन 50 रुपीज़ यू हैव टू, प्लस 50 नंबर. सो यस, 50 नंबर इज़ गुड. सो मे बी यू आर लुकिंग एट समथिंग, यू नो, कि आपको जो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है वो एकदम सडनली कुछ कहाँ से आएगी, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक होगा कि आप उस पर ग्रास्प कर सकते हैं. सो ये 50 का आपको 50 रुपीज़ का कुछ ना कुछ आपको जो भी इच्छा हो अपने हिसाब से आपको दान करना है. दिस इज़ द नंबर फॉर यू एंड दिस इज़ द वर्ड फॉर यू विच केम टू मी. नाउ लेट्स सी व्हाट द एंजल्स आर सेइंग फॉर यू. हम देखते हैं कि एंजल्स के लिए, आप एंजल्स कार्ड का क्या कहना है आपके लिए विथ वन कार्ड. Let's see what one card is telling for you. Aries, 8th March to 14th March 2021. Be assertive. Yes, आप जो चाहते हैं उसमें आप असर्टिव रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा. जो भी आप चाहते हैं, बी असर्टिव. यस, यू हैव द पर्सनालिटी ऑफ बीइंग असर्टिव, पर जब होना है तब आप नहीं हो पाते हैं. सो बी असर्टिव, बी मेक इट हैपन. समटाइम्स इट इज़ इन योर हैंड्स एंड यू कैन मेक इट हैपन. सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गो फॉरवर्ड एंड मेक इट हैपन. बी असर्टिव, पुट योर आइडियाज, पुट इट अक्रॉस and put it across in such a manner कि आपका हो जाएगा काम. So yes, do something. So yes, Tuesday was the word for you. 50 was the number for you, where you are actually going to do something of donate of 50 rupees on Tuesday. So do this, or you may just keep it in the temple, but I would suggest take something, buy something for 50 rupees, and then you try to spread the light, the joy, everything around you, spread the happiness around you. You can buy biscuits, you can buy chocolates, whatever comes in your mind. So do this thing. Let's hope your week goes best and best. All the best to you. Now अब हम बात करेंगे टॉरस के बारे में. So let's come to Taurus. 8th March to 14th March 2021. Let's see what's stored for you. Okay, आपके लिए आया है डेविल कार्ड, स्टार्ट ऑफ द वीक. सो आपको कंफ्यूजन में लेकर आ रहा है. कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपके साथ. यू आर वेरी मच कंफ्यूज, नथिंग इज मूविंग अराउंड, और यू आर एक्चुअली टाइड डाउन. यू थिंक एवरीथिंग इज हैपनिंग नॉट गुड फॉर मी एंड यू, बट इट इज़ योर ओन टाइड डाउन. आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं, आपके हाथ में है ये.
ये आप देखेंगे इस कार्ड को तो शैकल्स लगे हुए हैं आपको, लेकिन ये जो है आप उसे हटा सकते हैं। कितनी बार हॉर्स को हम बांधते हैं तो वो सोचता है कि मैं तो बंधा हुआ ही हूँ, आप खोल भी देंगे तो वही रुकेगा क्योंकि उसको मालूम है कि मैं यहाँ बंधा हुआ रहता हूँ। आप तो इसके लिए सेम वे लाइफ में भी हम कोई सिचुएशन से बंध जाते हैं और सोचते हैं यहाँ से बाहर निकल के रास्ता ही नहीं है। बट दैट इज़ अप टू यू हाउ यू कम आउट ऑफ दिस वे, एंड यू नो द पाथ, यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बट यू आर नॉट टेकिंग हैविंग दैट डेयरिंग. Put yourself across, get that daring back, and you will be able to come out of this issue whatever it is going on. It's just actually आपको डल कर रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है आप इससे खुद बाहर निकल सकते हैं। कितनी बार हम देखते हैं हमारी लाइफ में हम कहाँ जो सिचुएशन में है वहीं अटके हुए रहते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा चलते हैं तो कुछ ना कुछ रोक देता है हमें, तो बोलते हैं अरे नहीं निकल सकेंगे, ऐसे बैठ जाते थक कर। नहीं, ज़िंदगी में कभी थकना हारना नहीं है, आगे बढ़ने का नाम ही कहते हैं ज़िंदगी। से आगे बढ़ते रहिए, आप इसमें से खुद निकल सकते हैं और निकलने की कोशिश करिए। आपको एम्परर सपोर्ट है, एम्परर का नेचर आपका है, आप आगे जब जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। सो बी दैट एम्परर, अपने अंदर का एम्परर पावर लेकर आइए, गेट दैट पावर बैक विद इन यू बिकॉज यू हैव द पावर लाइक एन एम्परर. सो एम्परर इज ऑलवेज रेडी टू फाइट for battle. So but basically that I don't want this type of fight or any verbal fight. I want you to fight what you are going through. आप जो गुजर रहे हैं उससे आपको फाइट करके निकलना है। आप आजू बाजू और अपने आसपास से मुझे वो फाइट नहीं चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर की जो आपको लाइफ में करना है उससे फाइट करिए एंड आप आगे जाएंगे। आपको यस ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, यू आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम बट इट्स नॉट हैपनिंग. But there is a hope, there is a divine blessing, and that divine blessing will get you a good, very good opportunity what you wanted in life. Yes, आपको लगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, मेरे को जो चाहिए वैसे नहीं होता है, लेकिन ट्रस्ट, डिवाइन ब्लेसिंग पे ट्रस्ट करिए, आपके साथ अपॉर्चुनिटी भी आएगा एंड आपको जो चाहिए वो डिवाइन गिफ्ट करके आएगा आपके लाइफ में. सो जस्ट भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए. स्ट्रेंथ कार्ड है इसका, कहते हैं हिम्मत रखे. तो आप जैसे हिम्मत रखेंगे तो आपको जो पेशेंस रखेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउन लगता है, लथार्जिक लगता है, एनर्जी कम लगता है, तो अपने आप को मोटिवेट करिए, चार्ज अप करिए कि आप कर सकते हैं. पुट दैट एनर्जी, गेट दैट एनर्जी बैक इनटू यू बाय डूइंग समथिंग मोर positive so that your energy is back and you can get that energy back. Have strength, have patience, इनर पेशेंस से आपके सब काम होते जाएंगे बिकॉज अगेन आपको सन कार्ड सपोर्ट कर रहा है. सो यू हैव लॉट ऑफ ऑल मेजर कार्ड्स ओनली. आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. देखते हैं आपके लिए क्या वर्ड आया है. सो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको बहुत 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 आगे लेके जाएगा. So yes, Sun card is telling you it's a very very positive card. You can go ahead, whatever you want in life, you are desiring, things will surely happen with you very fast. और अगर आप रुके हैं कि you want to go for a pregnancy or a good news, that is also chances. If you are waiting for some support from people around you, help from people around you, will surely get that help. So yes, अगर आप किसी की मदद चाहते हैं, आप अगर कुछ कर आगे गुड न्यूज़ का कुछ प्रेगनेंसी का करना चाहते तो उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा. जो आपको एक ब्लॉकेज था, आपको कोई ना कोई ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे और आपके लिए आपको आसान हो जाएगा. यस, ऑल द बेस्ट टू यू. नाउ लेट्स सी व्हाट्स योर वर्ड. रॉ, RAW, and if you see you have two words, RAW, and it says war also. So war तो आप खुद से लड़ते हैं. रॉ, सो हाँ ठीक है, आप अपने हो सके जितना रॉ फूड खाइए, जितना हो सकता है हैव हेल्दी फूड. अगर आप अपने डाइट का निगलेक्ट कर रहे हैं सो रॉ फूड खाइए. रॉ फूड आपको हेल्प करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करेगा. जो आपके अंदर का वॉर चल रहा है उससे भी आपको जीतना है. सो वॉर तो हम सब लड़ते एक दूसरे अंदर से, अपने आप से. Every day is a new war with us. Every day is a war with everyone around. So we need to fight that. We need to have that energy. So have raw foods more, have raw fruits more. Whatever that is good for your health, your skin, your digestive system, everything will benefit from it. And maybe you may feel the lethargic and all that will go away. So take care of yourself. All the best. Now let's see के नंबर्स कौन से निकलते हैं आपके लिए ये वीक के लिए 8 मार्च से लेके 14 मार्च 2021. 3 नंबर. ओके, सो अब 3 नंबर्स ऑन एनीथिंग विच 3
कोई भी 3 चीज़ों का आपके लिए 3 नंबर बहुत लकी है, और कोई 3 नंबर पे मतलब टोटल जैसे 12 होता है, देन दैट इज ओनली 3 30, सो ऑल दिस 3 नंबर इज लकी फॉर यू। प्लस आपको कोई 3 चीज़ कुछ भी समझ में आएगा, एनी 3 थिंग्स यू नीड टू जस्ट डोनेट इट, वेट एवर यू गेट द आंसर यू कैन डोनेट एनी 3 थिंग्स। आप 3 जन को खाना खिला सकते हैं, आप 3 जन को बिस्किट दे सकते हैं, आप 3 जन को फ्रूट दे सकते हैं। सो येस, यू कैन डू एनीथिंग फॉर दिस, द 3 नंबर इज देयर फॉर यू। सो all the best to you, hope your week is very good and you are able to overcome what you're going through within yourself and have raw foods. Yes, let's see Taurus के लिए 8th March to 14th March 2021. Yes, this is the International Women's Day special, so yes, we should do something different. Recovery. Okay, yes, if you're going through a health recovery or something, you're trying to going through a recovery, you will be very successful in it, you will come out of it shiningly. Yes, strength card भी वही कह रहा था कि अगर आपको कुछ रिकवरी की इश्यूज है, कोई हेल्थ इश्यूज थे, आप रिकवरी बहुत अच्छी होगी, एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू, गाइड यू, दैट्स व्हाई आई थिंक द रॉ फूड केम फॉर यू, सो हैव समथिंग रॉ, सो यस, दैट विल हेल्प यू टू रिकवर फास्टर. ऑल द बेस्ट टू यू. Now let's see what cards are saying for Geminis. Geminis के लिए हमारे कार्ड क्या कहते हैं 8th March to 14th March 2021. Geminis की तो स्टार्ट ही बहुत अच्छी है. ओके, जेमिनी का स्टार्ट अच्छा है. लवर्स कार्ड, तो अगर लवर्स टिफ चल रहा था तो सॉल्व हो जाएगा आपका. इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टिफ इन अ रिलेशनशिप, लवर इश्यूज, so you will get that will be resolved and you will get a solution out of it. You may go into and just आप अंदर भी जा सकते हैं रिलेशनशिप में. you may develop something like an engagement or something committed. So yes, there is a blessing, divine blessings. The angels are blessing this lover card is showing. So yes, go ahead. आप अगर committed relation में जाना चाहते हैं और जो टिफ में थे तो उसका आपको solution मिल जाएगा. आपको angel blessings है कि go ahead with in a relationship. You may be successful in this relationship. यस, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, सो न्यू बिगनिंग. सो यस, आपका जो रिलेशनशिप का भी न्यू बिगनिंग हो सकता है. जो एक तलवार लटकी हुई थी या तलवार लगी हुई थी वो हट जाएगी, और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, एस ऑफ सोर्ड्स कहता है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आउटकम विल कम, सम न्यू वे विल कम फॉर यू इन योर वर्क लाइफ, इन योर करियर, इन योर बिजनेस. जहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी आइडिया होगी, दैट विल जर्मिनेट नाउ, और उसका आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा आपको. सो इट्स अ न्यू टाइम, न्यू बिगनिंग फॉर यू. यू आर लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटी, यू विल फाइंड सक्सेस इन योर वर्क एवरीवेयर. Let's see 7 of Pentacles. What is 7 of Pentacles saying? Yes, 7 of Pentacles saying whatever you have worked hard, you have harvested the money amount, but now you are actually maybe using from that. So you really need to work hard to again store that money, whatever money you had saved, because you are using your saved money. So at present आपको जो सेव मनी किया हुआ था आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, या कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा कि जो आप ये सेव मनी से खा रहे थे उसमें से आपको भरना है, वो वापस उतना रखना है. सो येस, इट विल हैपन, जस्ट भरोसा रखिए, हैव पेशेंस. 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है येस, जगलिंग जो आप कर रहे हैं, जो आप एक बिजनेस और घर को लेके या घर में आप 2 काम कर रहे हैं तो आप जगल कर सकेंगे. यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी एबल टू जगल, you will be able to get international contact also, and national, wherever you are staying you will be able to get contacts and opportunities. So आपको international abroad जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं आपको opportunities बहुत आएगी. different types of opportunities में कम, because ये जो है आपको काफ़ी जगलिंग कराएंगे, लेकिन yes you will be successful. 7 of swords is saying कि little bit आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो आइडियाज़ है कोई ना ले ले, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, या तो आपके ऐसे कुछ आपके आइडियाज़ सब चले जाएंगे. आप किसी से भी शेयर करते हैं तो दे एज टेकन अवे, then you have to come up again with a new idea, then you feel hurt because when you share with someone they take away your ideas and you feel, oh, this is also gone from my hand. So you need to be very careful not to share the ideas with anyone, keep it within yourself so no one takes advantage of you. So be careful about that thing, because I see someone taking away your ideas, I see you sharing with someone and your ideas, because there is a critic card and that is a heartbreak card, like you're feeling always hurt.
disappointed कि you can't share with people around you. So be very careful this week, very vigilant, because आपके जो ideas आएंगे आपको वो बहुत हटके हो गए इस week के ideas. So अपने ideas पे अपने पे ही कहीं रखना, आपको थोड़ा टाइम लेना अपने को समझने के लिए, विदाउट शेयरिंग इट विथ एनीवन, बिकॉज वो शेयर करोगे वो आइडिया चली जाएगी, कॉपी हो जाएगी. सो बी वेरी वेरी केयरफुल दिस वीक. सो ऑल द बेस्ट. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं हमारे. ओके, आपके लिए आया है मे. MAY, May has come for you. So MA and Y. So yes, इसको हम उल्टा भी करते हैं तो याम होता है, पर हम मे पे आया था, पहले मे ही निकला था तो मे. सो समथिंग गुड विल हैपन इन मे अराउंड फॉर यू. सो मे मंथ के लिए आप इंतज़ार करिए. आपने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मे मंथ में दिखना चाहिए. कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ मे मंथ में, और मे मंथ विल बी वेरी गुड फॉर यू. सो बी प्रिपेयर्ड, वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मे मंथ में आपको कुछ नया स्टार्ट करना है. अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको कुछ नया चाहिए, you want something new, you want to start something new, wait till May. May is a better month and it will get you good results. So wait for this May opportunity. Something good will come out for you in May month. All the best to you. Let's see which is the lucky number for you. 42. It's come 42. सो यस, कुछ भी आप करना तो 6 नंबर पे करना. 42 अगेन टेल्स यू कि इट्स अ टोटल, उसका होता है 6 नंबर. सो 42 days, मे बी विद इन 42 days और विद इन 6 on that date, something which relates to 6 number will be lucky for you. You can do something on that day, plus I would like you to do something of 42 rupees. Exactly 42 rupees का आप कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे. जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं. आपके पर छोड़ रही हूँ. आप एनीथिंग 42 रुपीज़ में आप 42 लोगों को खिलाना चाहते हैं तो 1 चॉकलेट, या 42 आपको जैसे करना है. सो 42 रुपीज़, बट आई वुड लाइक यू टू फीड, गिव, डिस्ट्रीब्यूट जितना हो सके मैक्सिमम. सो दिस इज़ द नंबर विच इज़ लकी फॉर यू. सो विद इन 42 days, within something total coming to 6 will help you out in your career life, in your love life, in your anything in your life. Anything can happen within 42 days for you in life coming. And but 42 days, I want you to do something about in 42 days rupees that you need to give out, shell out something and distribute. All the best to you. Let's hope now what the angels are saying. Let's see what the messages are from angels. 8th March to 14th March 2021. Big happy change. Yes, big happy change. Yes, we all are waiting. And let's say हम ऐसे big happy change तो ऐसे बड़े ऐसे दोनों हाथ फैला के खड़े हैं. So yes, wait for this big happy change. With the angels message is saying big happy change is just around the corner. Just wait for it. So all the best आपको. Let's see what the cards are saying for Cancer. उनके लिए cards क्या कह रहे हैं. 8th March to 14th March. ओके, आपको तो स्टार्ट ऑफ द वीक तो आपका बहुत अच्छा है. 10 of Cups है, एंड 10 of Cups कह रहा है फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली गैदरिंग. देयर इज समथिंग इन अ गैदरिंग अराउंड यू, यू आर कंटेंट. बट आस्ते आस्ते आपको कोई बात अंदर चुभती जाएगी, क्योंकि आगे के कार्ड्स आपके एकदम सडन टर्न कर रहे हैं. द स्टार्ट इज़ वेरी पावरफुल and it's very good. So you're basically happy, contented in life, and everything is good. Family happiness can be seen. Maybe you will buy a house, or you may renovate your house, but there's something connect. But then there is a twist. Maybe there is a nature change, because कैंसर राशि वाले ज़्यादा करके मून साइन से बहुत कनेक्टेड है, और उनको मून के हिसाब से उनके मूड स्विंग्स होते हैं. सो लेट्स सी आपके आगे क्यों मूड ऑफ रहते हैं. सो यस, थोड़ा आपको कुछ बात डिस्टर्ब करेगा, लेकिन एट प्रेजेंट तो इट्स फास्ट स्टार्ट ऑफ द वीक इज गुड. Then there is a Tower card which shows it's a crisis. So Tower card, whenever it comes, it always reflects on crisis. So what sort of crisis are you going through? Like you may go through something, you have put someone on a pedestal, and suddenly you will feel, oh, that person has disappointed you. So many a times, we go through these type of crises, and we feel our entire world is shaking around.
सो आपने अगर किसी को एकदम सर पे बिठा दिया है और उसको इतना ये इंपॉर्टेंस दिया है एंड आपको उसने डिसअपॉइंट कर देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी पूरी दुनिया बिखर रही है. सो येस, यू मे गो थ्रू दैट फीलिंग. इट इज़ समथिंग लाइक आई सी अ मेंटल फीलिंग दिस हैपनिंग. मुझे लग रहा है कि कोई मेंटल ऐसा आपको लगेगा कि मेरी दुनिया पूरी बिखरती जा रही है, मुझे वो क्राइसिस दिख रहा है. सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी मच, handle the situation well without hurting yourself. You need to handle the situation very, very well. Don't hurt yourself, talk it out. If you don't get the talk at present, you don't get time to talk it out, it is not a right time. Have patience. When the time is right, you will get an opportunity. Yes, there is a card of 9 of swords. So आपको अगर opportunity नहीं मिल रही है बात करने के लिए, लेकिन आपको एक crisis solve करना है, आप confusion में हो कि disappoint हो गए हो, तो थोड़ी टाइम रुक जाइए. एकदम इमीडिएटली कभी कभी हम बात करके सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हमें थोड़ा सा समय देना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है. तो समय दीजिए सामने वाले को, समय दीजिए समझने को कि क्या हुआ था. शायद आपको कोई ना कोई हल निकल आएगा. किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी की मदद लीजिए, तो आपको उससे रास्ता नजर आएगा कि कैसे करना है. 9 of swords also says कि शायद यू आर नॉट गेटिंग अ गुड स्लीप, समथिंग इज बॉदरिंग यू वेरी मच. मतलब बार बार आपको वो चीज़ हर्ट करती है. मे बी यू आर वेरी मच वरीड अबाउट योर हेल्थ इशूज़. आई कैन सी अराउंड योर नेक और समथिंग. सो अगर आपके नेक के थ्रोट का कोई हेल्थ इशूज़ है तो उस पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. एंड अगर आपको कोई बात बहुत परेशान करी है जो आपको सोने नहीं देती है, पूरी रात आपको स्ट्रेस में रखती है, तो आपको बस सिंपल उपाय करना है. आपको एक गिलास पानी रखना है, उसमें नमक डालना है, जाड़ा नमक, हिमालयन सॉल्ट, एनीथिंग, सेंधा नमक, कोई भी नमक आपको उसमें डाल के नेक्स्ट डे वो आपको पानी अपने बेड साइड पे रखोगे, या बेड के नीचे अगर जगह है, स्पेस है, तो वहाँ रखोगे कि आपकी जो एनर्जी है वो उसमें चली जाए. एंड आपको उसे नेक्स्ट डे उस पर वॉश बेसिन में उसे कर देना है अपने. तो आपको फ़र्क लगेगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बहुत काफ़ी डाउन हो गई है डिसअपॉइंटमेंट की वजह से. यू आर वेरी कंफ्यूज, यू डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. सो यू आर रियली स्ट्रेस्ड आउट. व्हाट एंड एवरीथिंग इज बॉदरिंग यू एट प्रेजेंट. So just take a simple glass of water, put Himalayan salt, put any salt will do, put salt in it and keep it near your bedside table. If there is a space below your bed, just keep it under, exactly it should be under your, below your head, where you keep your pillow. If it is possible, do that. Anything you can do about it. And next day just strain that, throw that water in the wash basin, and you see the difference, because whatever that energy is there in you, whatever disappointing energy, whatever is bothering you will be gone. So take care. Again, there's a lot of swords. Now both the swords have come 9 and 10 together. This is 10 of swords. 10 of swords again says there's a backstabbing. Someone is trying to hurt you. Maybe this, and you are feeling as if everyone, but this is your feeling, is everyone is trying to go against me, or someone is trying to hurt me deliberately. But don't worry, have patience. आप सोच रहे हैं कि आपको सब हर्ट कर रहे हैं, आपको किसी से भी बात करते हो तो आपको लगता है मुझे बैकस्टैप कर रहे हैं. दैट इज़ योर फीलिंग, बिकॉज आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड है, आपको ऐसे लग रहा है. तो इसके लिए आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम बदलने वाला है. कैसे बदलने वाला है वो बताती हूँ. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है दिस इज द परफेक्ट टाइम. आपको जितना एनर्जी लो था वो आपके आस्ते आस्ते वो एनर्जी आपकी हाई होगी. यू विल फील वेरी पॉजिटिव, बिकॉज अगर आपका बुरा टाइम था तो अब अच्छा टाइम आएगा. एंड वी वांट दैट गुड टाइम्स इन लाइफ. सो यस, वेट फॉर दिस टाइम. इट्स अ परफेक्ट टाइम, गुड टाइम. व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑलवेज सेज कि आपको सब कुछ मिलेगा. जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ. Accept the bad also with the good. We always like to accept good, not the bad thing, but we have to accept both the things and balance it. So yes, your time is going to change. Wait for the flow of life to happen, and this week only there is going to be a lot of flow in your life. 3 of Cups, I see a celebration at the end of week. You may go for a party or some type of celebration can be seen. So yes, it's a good time. Middle of the week may be a little bit crisis, little bit you will be down, but you will overcome that. सो ऑल द बेस्ट टू यू. आप ओवरकम कर सकते हैं. एंड ऑफ द वीक तक आपको कोई ना कोई पार्टी कार्ड दिख रहा है, सेलिब्रेशन कार्ड दिख रहा है, फैमिली गैदरिंग कार्ड दिख रहा है, या ऐसे कुछ हो सकता है कि प्रमोशन पार्टी है किसी की, या आपकी प्रमोशन पार्टी है, इंगेजमेंट पार्टी है. कहाँ ना कहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है. यू मे गो आउट एंड सेलिब्रेट लाइफ. एंड वी नीड टू सेलिब्रेट लाइफ. ज़िंदगी फिर मिले ना मिले, लेकिन ये जो है उसे ज़िंदगी में हमें सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए. सो ईच डे शुड बी अ सेलिब्रेशन फॉर अस. सो ऑल द बेस्ट. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, आपके लिए है ROW.
सो ROW मतलब क्या है? रो तो ठीक है, अब क्या रो थोड़ी, हम बोट थोड़ी रो करेंगे. सो दिस इज समथिंग. सो ROW का मतलब है कि रो जो कर रहे हो अपनी बोट को. हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बस चलाना है, ज़बरदस्ती करके भी हम चला लेते हैं अपनी बोट को, लेकिन थोड़ा बहुत रो करना है तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो और रो ज़रूर करो, मेहनत अपनी. ले रो या बोट, रो. यस, लाइफ में रो होना ही. हम अपनी जितनी मेहनत करेंगे, जितना हम अंदर डीपली जाएंगे ज़िंदगी से, उतनी ही हम बाहर आते हैं. सो आप जब देखते हो कि वो नैया जो पार ऐसे करते हैं तो पानी ऊपर ही वो फेंकते हैं. तो जो भी आपके अंदर की है, अगर आपकी जो एनर्जी जो आपको डाउन कर रही है, यू हैव टू मेक इट कम आउट ऑफ इट, रो इट आउट, throw it out from your life, and row yourself out of these issues, and you can do it, you can achieve that. So yes, you need to come out of this, whatever you're going, row out your problems, row out, throw out everything from your life which is not good for you. अगर आपको कोई खुशी नहीं दे रही हो, जिस चीज़ आपको हर्ट कर रही है, तो उसे निकालना आपका ये है, एंड वो आपका इट इज़ फॉर योर सेल्फ. यू शुड डू दिस एंड ट्रस्ट द गॉड. Let him row your boat for you and you will be always 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 successful. So देखते हैं आपके लिए लकी नंबर क्या है. आपके लिए भी 42 आया है. सो 6 नंबर टोटल हो सकता है. 42 डेज में इवन यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ. एंड 42 नंबर में और इसको अगर 42 को हम ऐसे करके, सो 42 नाउ फॉर यू आई वॉन्ट यू टू जस्ट डोनेट 42 रुपीज़. यू कैन कीप इट एनी वेयर, यू कैन गिव इट टू, एक ही आदमी को देना है आपको 42 रुपीज़. ओके, सो 42 एंड 6 नंबर इज गोइंग टू बी लकी फॉर यू. सो टोटल 6 and 40 coming 42 days will bring lots and lots of changes for you. So yes, all the best. होप जो चेंजेस आप चाहते हैं लाइफ में, जो पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, वैसा ही हो आपके साथ. ऑल द बेस्ट. अब देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए. नो नीड टू वरी. वाओ, no need to worry, leave it on angels, leave it on divine, let the divine take care. और रो भी आपको वही कर रहे थे कि just let your boat be rowed by the divine, don't worry. अपने बोट को आप धक्का भी मारोगे ना, अगर डिवाइन की मर्जी नहीं होती है, कितनी मारो चीज़ नहीं होती है आपके साथ. सो लेट द डिवाइन रो योर बोट, ट्रस्ट इन डिवाइन, योर बोट विल बी रो, योर लाइफ विल मूव स्मूथली. सो नो नीड टू वरी, जस्ट बी वेरी मच, लीव इट एवरीथिंग टू द डिवाइन. And angels, they are there as besides you, they are there around you to take away your worry. So trust in the universe. All the best. Let's see लियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं. 8th March to 14th March 2021. ओके, लियो का तो स्टार्ट है कि उनको अपने राफ को रिलैक्स रखना है, चिल करना है, उनको टेम्परेंस है, बैलेंस करना है. उनको चाहिए कि वो एकदम बैलेंस हो जाए, चिल करे, रिलैक्स करे. आज की लैंग्वेज के हिसाब से वो कह रही हूँ मैं आपको. येस, यू मे गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स, चिल आउट, टू हैव बैलेंस इन योर लाइफ. यू लाइक टू हैव बैलेंस इन एवरीथिंग. इफ यू डोंट गेट बैलेंस, यू आर नॉट सॉर्टेड इन माइंड, यू फील यू आर वेरी अनसॉर्टेड. So you like to have balance, you like to have smoothly things moving around you. So yes, ऐसा होगा आपके साथ. आपको जो बैलेंस चाहिए, आप जो करना चाहते, रिलैक्स करना चाहते, आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है. जस्टिस कार्ड है. जस्टिस कार्ड कहता है यस, डिवाइन बैलेंस मिल जाएगा आपको. लाइफ में जो बैलेंस नहीं था, कभी ऐसे हो रहा था, कभी ऐसे हो रही है तराजू, तो वो सब कुछ बैलेंस कर सकोगे आप अच्छे से. अपने वर्क को, अपने फिनेंस को, येस यू आर एबल टू बैलेंस. इफ़ यू आर लुकिंग आउट एनी लीगल ऑप्शन, लीगल कुछ आपका चल रहा है, तो उसमें भी आपको बैलेंस भी मिल जाएगा, एंड यू विल बी सक्सेसफुल. सो एवरीवेयर देयर इज गोइंग टू बी अ बैलेंस, एंड यू मे कम आउट वेरी शाइनिंगली फ्रॉम दिस बैलेंस. 3 of Cups, party card, celebration card. So yes, enjoy life, have fun. This is a fun time, this is a good period for you. Just have patience. 9 of Pentacles. Yes, there's a lot of opportunity. You may buy a house, you may just
यू आर फीलिंग वेरी मच सेटल्ड. आई टोल्ड यू बैलेंस. आपकी जो कार्ड्स है वही आपको कैसे सॉर्टेड कर रहे हैं कि यस बैलेंस है, एवरीवेयर इज बैलेंस. योर ऑफिस वर्क इज बैलेंसिंग, योर होम इज बैलेंसिंग, योर बाइंग अ हाउस, मे बी यूल बाय अ हाउस, योर प्रॉपर्टी, समथिंग विद इन योर बजट विच इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल इन फ्यूचर बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी करेक्ट. सो आपने जो इन्वेस्ट किया है, अगर आपने घर खरीदा है, वो सही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपने काफ़ी सिक्योर कर दिया है विच विल हेल्प यू आउट इन लॉन्ग रन. इसके लिए आप काफ़ी बैलेंस में हो, सॉर्टेड हो एंड बी सॉर्टेड. टू ऑफ सोर्ट्स बट स्टिल कोई बात का आपको कन्फ्यूजन है. सो गिव इट टाइम. शायद जो चीज़ के लिए आप कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ हो नहीं रहा था, वो अभी तक हुआ नहीं है या नहीं हो रहा है ड्यू टू एनी रीज़न यू आर नॉट एबल टू कम अप विद समथिंग विच यू वांटेड इन लाइफ. जस्ट वेट. Just give it a time, some time, because you are confused in your mind. Should you start? Should you not start? Or should you do that or not? So that present, just leave it. Give it a break. Because आपका जो set हो रहा है, balance हो रहा है, अपने आप टाइम से हो जाएगा. जस्टिस कार्ड भी आया है. सो देखकर डिवाइन बैलेंसिंग मिल जाएगी आपको. एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान. एम्प्रेस कार्ड. सो यस, एम्प्रेस कार्ड कहता है लक्ष्मी तो एकदम कहाँ से भी चल के आ रही है आपकी लाइफ में और लक्ष्मी का स्वागत कीजिए. सो अगर आपने लक्ष्मी का स्वागत किया तो ऑटोमेटिकली आपको अबंडेंस ही अबंडेंस है. सो यस, ऑल द बेस्ट. सो दिस इज अ कार्ड ऑफ लक, गुड लक. मनी इज कमिंग थ्रू एवरीवेयर you are. Wherever you have invested, you may find lot of investment coming back fruitful and you'll be very happy. So welcome Lakshmi, all the best. Let's see आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, आपके लिए है 10. ओके, TEN है. जब मैं आपका 10 का पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज कभी कभी 10 को भी हम ENT भी बोलते हैं. सो यस, अपने ENT चीज़ों पे ध्यान देना. आर 10 डेज में या 10 मंथ्स में समथिंग मेजर विल हैपन इन योर लाइफ विच विल रियली बी सो फ्रूटफुल फॉर यू दैट यू विल वेट. लाइक आपको चाहिए था ऐसे, और 10 डेज में भी गुड अपॉर्चुनिटी, यू मे गेट समथिंग गुड. यस, फॉर यू 10 रुपीज़ का आपको कुछ भी करना है. 10 रुपीज़ का आपको जो आपको समझ में आए आप 10 रुपीज़ का करिए. और ENT में अपने नोज़, थ्रोट और आइज़ का भी ध्यान दीजिएगा. ये मेरे लिए आपके लिए मैसेज है. और हम देखते हैं लकी नंबर क्या है आपका. सो 10 का और क्या बोल सकते हैं हम बताती हूँ मैं आपको. 68. सो यस, 68 इज़ योर लक. दिस नंबर नो 68 कैन बी 68 वीक्स, 68 डेज, 68. सो 68 को अगर हम टोटल करते हैं सो 14 इज़ 5. सो यस, 5th month. So from May onwards, you may find something happening in your life, something changes, or maybe something on 5 number. You may do something creative. Maybe you are a very creative person. आपको 5 number बहुत ये करेगा. 68 days में, 68 weeks में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ मूव होगी. लेकिन 68 days ज़्यादा दिख रहा है मुझे. So something in 68 days में keep on moving, keep on happening in your life. Yes, you will find the moment which you were looking for it. You may just open, like you may really go into 2-3 things business, you know. So आप अगर opportunity ढूंढ रहे थे तो you may come up with some opportunity which will come to you. So 68 रुपीज़ का आपको दान करना है, 10 का नहीं करना है. 68 रुपीज़ का आपको कुछ भी करना है, कुछ भी चीज़ लेके करना. आप किसी को खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. 68 रुपीज़ में फ्रूट दे सकते हैं. सो आप इसमें से आपको ये बेनिफिट करेगा. सो ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि एंजल्स ने आपके लिए क्या कहा था. Let go. So if you are holding on to something and you are need to let it go, so let go. Let go of things which is hurting you, which is really bothering you कि इसने ऐसा कहा या वैसा हुआ मेरे साथ, ये सही नहीं किया मैंने. So just let it go और आगे के लिए तैयार रह जाइए. आप let go करिए. जिसने भी आपको हर्ट भी किया है या आपने अपने आप से कुछ करना है था और नहीं हो पाया और आप सोच रहे हैं कि ये नहीं हो पाया, तो just let go. जाने दीजिए, लेट गो करिए एंड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और आपके रास्ते खुल जाएंगे. ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं. अब किसी के लिए 4 वर्ड्स निकले हैं, किसी के लिए 3 निकले हैं. सो लेट्स सी वर्गोस के क्या मैसेज है. 8th March to 14th March 2021.
ओके आपके लिए आया है 3 ऑफ wands। सो आप अगर इंटरनेशनल कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लाइंटल एंड कुछ भी आपका इंटरनेशनल होने के बहुत चांसेस है, आपको कुछ ना कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं कहाँ ना कहाँ से हो जाएंगे। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स टू हैपन, इट विल surely happen in your life. You may find you're connecting to a lot of people around you internationally and you're growing. You may also find if you're waiting for some blocked money, that also will come to you and it's just on the way. Just have patience, it's everything is on the way. So yes, आपको जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो भी आएगी, वो जस्ट रास्ते में है, आपकी बातचीत चालू है, वो प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है न्यू बिगनिंग। आपकी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो, अगर ऐसे कोई फील्ड में, तो आपको बहुत ग्रोथ दिख रहा है एंड इट्स अ वेरी नाइस करियर opportunity for you and you will grow higher in this. So yes, it's a ace of wands will bring something new beginning is there in your life. So you will find some new beginning happening, new opportunity coming to you. आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी है, नई बिगनिंग है। और अगर आप ये फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम में राइट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी, और जब चल कर आती है तो उनकी मर्ज़ी होती है ऊपर वाले की, और सब काम सही होते हैं। तो समझ लीजिएगा कि ये मर्ज़ी है येस एट प्रेजेंट, लेकिन आप ना अपने आप से ही 8 ऑफ कप्स, तो आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए, सब छोड़ छाड़ के बैठना है, ऐसे लगता है कि मुझे अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए। सो येस, यू वांट अ ब्रेक इन लाइफ, यू मे गेट अ ब्रेक इन लाइफ। सो जस्ट एट प्रेजेंट if you need this break, because 8 of cups is saying yes, my cups are full, I am happy, I am content, but I just need a break, mental break. So अगर आप मेंटल टर्मोइल से कुछ बात से गुजर रहे हैं और आपको ब्रेक चाहिए, तो ज़रूर मिलेगा आपको ये ब्रेक, और ज़रूर लेना चाहिए आपको ये ब्रेक। नहीं तो आगे के जो कार्ड है वो कह रहे हैं कि 10 ऑफ wands, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, ऐसा लगेगा यू आर ओवरबर्डन, और ये स्ट्रेस खुद का लिया हुआ है। सो यू कैन डेलीगेट अराउंड, please delegate now itself, otherwise by the time you will be very tired, very much। हर बात पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भी एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है और मुझे सब छोड़ छाड़ के जाना है। तो यस, थोड़ा डेलीगेट करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, मेंटल ब्रेक लीजिए। पूरे दिन में एटलीस्ट 10 मिनट्स खुद के लिए रखिए आपकी, दिस इज माई 10 मिनट्स एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। 9 of wands, yes, 9 of wands is telling be careful about your health। हेल्थ का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको काफ़ी हेडेक हो सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, तो जस्ट दिस वीक टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एक्स्ट्रा केयर, कि आपको ये तकलीफ़ ना हो। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल बी सुपर चार्ज्ड। अगर आपने ये 10-10 मिनट का 10 minutes also in a day, 2-3 times if you take a break, it's no harm। A 10-minute nap has the power to revive your inner energy। सो 10 मिनट के ब्रेक से भी, कभी कभी 10 मिनट का भी जो पावर नैप लेते हैं वो भी आपकी एनर्जी को रिवाइव कर सकते हैं। यस, बहुत भाग रहे हैं, हमने पैंडेमिक ने सिखा दिया है कि भाग भाग के हम कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कितने भी भाग लेंगे हम यही थे और यही हमें सर्वाइव करना है। सो पैंडेमिक की वजह से तो कम से कम ये करिए कि 10 मिनट का अपने लिए टाइम निकालिए, सिर्फ सेल्फ टाइम, उसमें आप कुछ भी करिए, डोंट डू एनीथिंग ऑल्सो उस टाइम पे कि दिस इज़ मी टाइम, दिस इज़ माई टाइम टू गिव योर सेल्फ दैट स्पेस। Be in that space of 10 minutes for yourself, because and then you will see the focus and the determination you to run and go for your goals। So yes, अगर आपने ये वीक में अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दिया ना, तो आपका जो फोकस है वो काफ़ी डिटर्मिन्ड रहोगे आप, और यू विल बी एबल टू अचीव। आपको जो चाहिए आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि चैरियट आपको वो कमांड देते हैं। आपको ट्रैवल के चांस दिख रहे हैं, आप हो सकता है कि ट्रैवल भी कर सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, या आपके जो गोल्स है उसके पीछे आप जस्ट फॉलो कर सकते हैं कि बस मुझे जाना है। सो चैरियट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में। तो इसके लिए आपको जब हम थोड़ा सा सेटबैक होते हैं तो हम बहुत फोर्स से आगे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा सेटबैक होना बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आपके लिए मैसेज आया है केल, लेक, 2 वर्ड्स आए हैं आपके लिए। सो लेक साइड जाइए अगर आपको ब्रेक चाहिए। इफ़ यू आर स्टेइंग समवेयर नियर द लेक, सी, you can go there and you can have kale, lot of kale। so kale ऐसे एक वेजिटेबल है ग्रीन कलर का, so उसको आपको खाना है। so maybe that's going to be healthy for you। so I have got this message, leak, 2-3 मैसेज हैं आपके लिए। लीक,
सो लीक का मतलब है कि माइंड का कभी कभी हम एनर्जी लीक होने देते हैं, कोई हमारी एनर्जी को खींच सकता है, लीक कर लेते हैं, हम बोलते हैं ओके। सो ये नहीं करिए, लेक साइड जाइए, सी साइड जाइए, जहाँ भी जाइए, लेकिन वहाँ पे आपको एनर्जी आपके जैसे फ्लो करे। सो बिकॉज दैट्स अ वर्ड इज़ लेक फॉर यू। सो जस्ट बी पॉजिटिव, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। लेक साइड के आपको लेक का मैसेज आया है, केल का मैसेज आया है। सो यू कैन गो फॉर बोथ द मैसेज, आपको दोनों यूज़ कर सकते हैं कि केल खा सकते हैं अपने डाइट में ये वीक में, विच विल आई थिंक विल बी गुड फॉर यू। एंड लेक साइड आपको जाके रिलीज़ कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, एनर्जी को। यू कैन यस, कितनी बार आप लेक साइड एनर्जी, सी साइड जाएंगे तो आप अपनी एनर्जी दे के आ सकते हो। वाटर हैज़ द पावर टू सूद योर एनर्जी। सो यस, डू दैट and let's see what is the positive number for you. 71. So total होता है 8. So yes, 8 number is good for you. 71 also says कि 71 रुपीज़ का आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 71 रुपीज़ से आप कुछ खिला सकते हैं किसी को। 8 नंबर आया तो कोशिश करके सैटरडे को करना। सो दैट विल हेल्प यू द मोस्ट कि आपका कुछ भी आप 71 रुपीज़ का करके 8 सैटरडे को करोगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हमारे एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है। परफेक्ट टाइमिंग, यस, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, परफेक्ट टाइमिंग होगा आपके साथ। और जो भाग रहे हो आप और नहीं पहुंच पा रहे हो, सो वेट फॉर दिस परफेक्ट टाइमिंग, एवरीथिंग विल हैपन विथ यू। Whatever your desires, whatever you will see perfectly working out in your favor. So yes, just have wait and watch. All the best. Let's see लिब्रा के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि ये वीक कैसे रहेगा। 8 मार्च टू 14 मार्च 2021। ओके, आपके लिए तो स्टार्ट ही एम्परर कार्ड आया है। सो क्या आप तो लगता है अपना पोजीशन क्लियर करना चाहते हो लाइफ में। यस, एम्परर कार्ड कहता है यू वांट टू बी वेरी क्लियर, यू हैव अ क्लियर कट थॉट, प्रैक्टिकल हो, और ये डिसीजन जो ले रहे हो कि बहुत सोच समझ के ले रहे हो। जस्ट गो विद द, आप जाइए, एक्शन करिए, गो विद द फ्लो। सो यस, एम्परर इज टेलिंग यू, गिविंग यू दैट कमांड, गिविंग यू दैट authority that you can go ahead and you just need to take action. So wait for that things to happen in your life. The emperor suggests go ahead. All the best. अब हम देखते हैं 3 of cups. So 3 of cups कह रहा है yes, there is going to be a celebration, there is going to be a party around you, you will be very happy and successful. आपके आसपास कुछ ना कुछ पार्टी, गैदरिंग, सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन के लिए आपके बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। सो हैव दैट सेलिब्रेशन। देयर इज़ अ फैमिली सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, फैमिली गैदरिंग दिख रही है मुझे। ये फैमिली गैदरिंग है, पार्टी कार्ड है। तो येस, ऑल कुछ ना कुछ आपके घर में गुड न्यूज़ हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में बन रहे हो या रिलेशनशिप में आपके बच्चे बन रहे हैं आपके आसपास। सो इट्स अ फैमिली ट्रेडिशनल है, फैमिली फंक्शन है। सो येस, वेरी नाइस। 9 of Pentacles इज सेइंग यस, अगर आपने घर खरीदा है एंड यू आर कंफ्यूज हाउ टू हैंडल इट, सो वेट, इट्स द राइट टाइम। 9 of Pentacles आपको सब कुछ देता है। इट सेज एवरीथिंग यू आर सॉर्टेड, यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पल ऑफ टाइम, एम्पल ऑफ रिसोर्सेज टू यूज़। So yes, this is a week of using your resources, your money and enjoying your life. So enjoy, लेकिन at the end of the week there is small crisis. हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसे इशू आएगी जो आपके अनएक्सपेक्टेड होगा, आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा कि आपका ये। सो यस, वो तो हमें अपनी हर ज़िंदगी में हर टाइम वो उसकी तैयारी रखनी होती है कि कुछ भी हो सकता है। लेट्स प्रे कि स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा है तो एंड भी अच्छा ही रहेगा। सो टावर इज सेइंग मॉन्स्ट्री देयर इज गोइंग टू बी अ स्मॉल क्राइसिस व्हिच विल कम आउट ऑफ द ब्लू फॉर यू। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग कैन हैपन। So just be prepared. All the best, and God give you that patience and that to handle the situation very well. All the best. Now let's see आपके लिए क्या word आया है। None. None आया है आपके लिए। So अगर आपको ऐसे लगता है कि आप नन बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। सो अराउंड 1 नंबर है, 1 कर सकते हैं, आपको न्यूऑन कर सकते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर कमिंग फॉर यू कि नन, NONE। सो नन ऑफ दीज, कभी कभी ज़िंदगी में आपको जो भी आप कर रहे हैं कि नन ऑफ दीज मैटर, ओनली योर इट्स मैटर्स कि यू नीड टू बी फोकस एंड यू नीड टू गो अहेड। So you should not be bothered about, none of these should bother you, small issues in life.
आपके साथ आप जो करना चाहते हैं करिए, नन को रखिए, मतलब नन ऑफ दीज इश्यूज आपके पर हावी नहीं होने देना किसी चीज़ को भी अपने पे। एंड वन कह रहा है यस, वन इज सेइंग यस मे बी यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज। नियॉन, मे बी नियॉन कलर का अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन यूज लॉट ऑफ नियॉन कलर्स, समथिंग ब्राइट कलर्स, नॉट एग्जैक्टली अ वेरी नियॉन कलर, लेकिन थोड़ा कुछ ब्राइट कलर करना अपनी लाइफ को ब्राइट रखने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। लेट्स सी आपके लिए नंबर क्या कह रहे हैं हमारे। 6 number. It can be reversed also, 6 and 9, but I am getting a 9 number rather. 9 number is coming for you. So 9 number, yes, 9 number is a lucky number for you. कुछ भी आप 9 चीज़ें दान करना है आपको, different. It can be 9 fruits, it can be 9 packet of biscuit, it can be 9 anything 9. Just do anything in 9. Just donate anything in 9. And 9 is going to, maybe you will find a lot of things happening coming within 9 months in your life. 9 days. So yes, there is lot of opportunities. 9 दिन में आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ opportunities आ सकती है। 9 महीने 9 months में भी आ सकती है, 9 महीने के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। प्लस 9 चीज़ों का आपको अलग अलग चीज़ों का कुछ ना कुछ डोनेट करना है। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। सो लेट्स सी नाउ व्हाट द एंजल कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू। 8th March to 14th March 2021। अपॉर्चुनिटी, यस, अपॉर्चुनिटी आई है, मतलब ये सब अपॉर्चुनिटी आपके लिए चालू हो जाएगी। देयर इज अ टाइम टू फ्लो, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर लाइफ, वेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, सो यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो यस, 9 नंबर है, नन ऑफ दिस शुड मैटर। 1 नंबर भी था, नियॉन था, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे कुछ ना कुछ प्लान्स जो अपने रखे हैं वो सब वर्कआउट होने के चांस है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स से फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए हमारे कार्ड्स, जस्ट गिव मी 1 minute, आई जस्ट हैव वाटर। स्कॉर्पियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। 8th March to 14th March 2021। आप स्कॉर्पियो का स्टार्ट है 5 of Wands। सो 5 of Wands है कि आप जितनी भी जगह से, हर जगह से आप एफर्ट डालते हैं और आपके एफर्ट का रिजल्ट नहीं आता है, एवरीथिंग गोज, ऐसा लगता है गोइंग आउट इन ड्रेन्स। योर ऑल द एफर्ट्स यू फील इज गोइंग आउट ड्रेन्स, इट्स नॉट गोइंग आउट इन ड्रेन्स। यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स, योर एफर्ट्स नेवर गेट वेस्टेड। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना एफर्ट डाल रहे हैं, हर एक चीज़ में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है एंड में यू फील देयर इज नो मनी लेफ्ट विथ यू। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने एफर्ट्स करिए, अपनी मेहनत बरकरार रखिए, आपको हर चीज़ वो हो जाएगा, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ऐसे लगता है एट द एंड ऑफ द कुछ नहीं मिला है, नहीं, आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा वेट करिए, नेगेटिव थॉट्स को हावी नहीं होने दीजिए, क्योंकि आपके लिए डेविल कार्ड आया है और साथ में 5 of Cups भी है, जो दोनों कहते हैं कि आप एनर्जी को हावी होने दे देते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है और हावी हो जाते हैं, पास्ट को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा होगा। जो हो गया है, जो बीत गया है, उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो उसके पीछे भागेंगे तो आप अपना करंट छोड़ देंगे। सो यस, डेविल ऑल्सो सेज कि अपने आप को निकालिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए, चेंज योर माइंडसेट, एवरीथिंग विल चेंज। 5 of Cups is telling you don't cry what's gone, work what's happening in your life. So when you're crying what's gone, things are not moving. And devil is saying yes, you can come out of a very tricky situation. Maybe you are feeling very trapped somewhere, you are feeling you're tricky, कहाँ पे आपको कोई ट्रिक करके आपको फंसा रहा है एंड आपको पता नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे निकलोगे। तो इसके लिए आपको चिंता भी खाई जा रही है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप कोई सिचुएशन में ट्रैप होते जा रहे हैं और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो रास्ता ज़रूर मिलेगा, बिकॉज सन कार्ड है, कहाँ ना कहाँ से ऐसा कुछ ओपनिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको कि आप ये ट्रिकी सिचुएशन, ट्रैप सिचुएशन से निकल सकते हैं। डोंट फील योर सेल्फ ट्रैप्ड। द मोमेंट आपने अपने आप को ट्रैप फीलिंग में सोचा भी खाली, तो आप हमेशा सोचते रहेंगे और ऐसे ही होगा, ट्रैप ही होते जाएंगे। ट्रैप सोचेंगे तो ट्रैप ही होगे, इसलिए डोंट थिंक लाइक दैट। यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस ट्रिकी और द ट्रैप सिचुएशन व्हाट यू आर फेसिंग नाउ। द सन कार्ड्स गिव यू होप एंड लाइट, and we all need hope and light in our life. Yes, have hopes, light your energy, lift yourself. There is light at the end of the tunnel also, there is always a light, so wait for that light to see. Don't fall into that black hole, and so there is always
a silver lining in the dark clouds. Wait for that silver lining. So just don't give up hope. आप जिस रुके हैं कि बस आपके एक कूदते जा रहे हैं कुएं में और रास्ता बाहर निकल, कुएं का भी बाहर जाने का रास्ता ज़रूर होता है. ऊपर वाला कहाँ ना कहाँ से आपके लिए आके वो रास्ता ज़रूर बनाएगा. सो येस, डोंट, अपने आप को मत सोचिए कि आप ट्रैप हो गए या अंधेरा है और उससे बाहर आप निकल जाएंगे. जहाँ से भी हो आप बाहर निकल सकते हैं और निकल जाएंगे. सो इट्स ओके, क्योंकि अगेन आपके लिए एक मेजर कार्ड है, डेथ कार्ड. सो मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आर हैपनिंग अराउंड यू. वो हमें दिखता नहीं है. कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो वैसे ही चल रही है जैसे चल रही थी, लेकिन जस्ट मेजर इतनी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में. इस कमिंग ईयर में ही हो सकता है कि बहुत से चेंजेस आए, सो विच विल बेनिफिट यू अ लॉट. दिस चेंजेस may at present not look good for you, लेकिन you will get lot of changes are written for you in the cards, and good positive changes. Two of Cups, if you are waiting, like something like I can see some harmony, some relationship issue which is sorted, and it's happiness time. It's a like going ahead time, maybe an engagement, maybe something like a committed. अगर आप commitment देना चाहते हैं अपने partner को तो yes, it's the right time. You can go and give commitment. और अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे रिश्ते बात बढ़े तो बढ़ने के भी chances है, engagement होने के भी chances है. So it's a right match, perfect match for you. All the best to you. Let's see what is the word for you. Sun, S-O-N, sun. So S-O-N से sun, सन मतलब बेटा. तो बेटा, यस, कुछ ना कुछ खुशखबरी. तो कितनी बार सन होता है हमारा बच्चा, बेटा बेटी. आजकल एक ही बच गया, लेकिन हमारे बच्चे हमें खुशी देंगे. और अगर आप कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कोई ना कोई खुशी ज़रूर मिलेगी. कोई ना कोई आपका एक न्यू ये होगा. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रेगनेंसी अपॉर्चुनिटी, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ यू बीइंग प्रेग्नेंट एंड यू कैन. सो यस, इट इज़ शोइंग सन, बट आई विल नॉट गिव अ से लाइक दैट कि वो बेटा ही होगा. सो इट कैन बी एनी वन. सो आज तो लक्ष्मी का दिन स्टार्ट है, माँ लक्ष्मी का. सो यस, 8th March. So yes, कुछ भी आपके लिए है, लेकिन sun has come. So S-O-N, sun has come. So yes, all the best. Those who are looking for an opportunity for pregnancy, you may get happiness from your children, from your son, and yes, all the best to you. May all the happiness comes to you what you deserve. Thank you. Now let's see what the numbers are saying for you. Which number is good for you? 43. So it becomes a total 7. सो 7 days होते हैं वीक के. 7 days में आपके लिए लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे. कमिंग 7 months इज गोइंग टू बी वेरी मच ब्राइटनिंग फॉर यू. लाइक समथिंग गुड विल हैपन इन योर लाइफ. 43 days होता है, 7 टोटल, और 43 days का तो 43 रुपीज़ का आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना है. एनीथिंग वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, वॉट एवर यू लाइक द मोस्ट. इफ़ यू लाइक आइसक्रीम, इफ़ यू लाइक चॉकलेट्स, यू कैन डोनेट दैट. इफ़ यू लाइक आइसक्रीम, सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, you can do it. All the best to you. Let's see what the angel cards are telling for you. Let's see the angels के क्या मैसेज है, फरिश्तों के क्या मैसेज है. 8th March to 14th March 2021. Okay, for you also the card has come. No need to worry. Yes, give your worry to the divine, to the God. आप angels को अपनी worry दे दीजिए, ऊपर वाले को दे दीजिए और भरोसा रखिए. चिंता मत कीजिए. जितना चिंता करेंगे उतना ही चिंता में गिरते जाएंगे. चिंतन करिए, चिंतन के यस, प्रेयर करिए. जितना प्रेयर करेंगे ये सिचुएशन में, जो भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें से बाहर आ सकते हैं. शायद आपकी वजह से आपकी पूरी परिवार को आप खींच सकते हैं, बाहर आने के लिए रास्ता निकल आएगा. क्योंकि जितनी बार हम जितना प्रेयर करते हैं उतना ही हम बेनिफिट होता है, खुद के लिए भी होता है और हमारे परिवार के लिए हमें होता है. सो यस, ऑल द बेस्ट टू यू. लेट्स सी what the cards are written for Sagittarius. Sagittarius के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि 8 मार्च से लेके 14th March 2021 कैसे रहेगा उनके लिए. ओके, 8 मार्च to 4 of Wands है. 4 of Wands हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप दिख रहा है. एक फैमिली और दूसरी फैमिली के बीच में कोई बिजनेस पार्टनरशिप और रिलेशनशिप, मैरिज का चांसेस भी है. सो शायद मैरिज कमिटमेंट है, या तो आप घर खरीद रहे हैं, दो फैमिली मिलके घर खरीद रहे हैं. समथिंग लाइक अ पॉजिटिव हैपनिंग, डिवाइन, लाइक दिस इज व्हाट, लाइक यू आर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. इट्स कम बिजनेस, कम मैरिज. I see opportunity like that happening. The couple is happy between each other, so it's a happy time.
10 of Pentacles, again family celebrations, family gathering, money, it's a financial celebration also, something like a big amount is coming in your life. कोई बहुत बड़ा abundance कहाँ से family happiness हुआ है, family gathering दिख रहा है. So yes, it's a very very nice time. आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है. सॉरी, जजमेंट कार्ड. यस, आपकी जजमेंट में आप अगर डाउट कर रहे हैं तो मत करिए, आपका जजमेंट सही है और वो ब्लेसिंग के है. ऊपर वाले की भी इसमें ब्लेसिंग है, बिकॉज देयर इज अ एंजल इन दिस कार्ड. आप जो भी कर रहे हैं अपने आप को भी जज मत करिए और सामने वाले को भी नहीं करिए, और आपका जजमेंट सही है. डोंट डाउट योर जजमेंट. इफ़ यू आर डाउटिंग योर जजमेंट, ट्रस्ट इट्स हैपनिंग फॉर द गुड एंड इट्स गोइंग टू बी गुड. 4 ऑफ कप्स, आप जो अपॉर्चुनिटी के लिए रुके थे वो अपॉर्चुनिटी अगर नहीं आई है आपके लिए तो ज़रूर आएगी. आपके लिए वो रास्ता ज़रूर खुल जाएगा. आपको जो वेट कर रहे हो कि यस लाइक आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि उस किसी चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ की कमी है, तो वो भी हो जाएगा आपके लिए. जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. वॉट एवर अपॉर्चुनिटी आर लुकिंग आउट, दैट विल श्योरली हैपन. जस्ट वेट and yes, you have everything in life. Just wait and just wait for some time. 5 of Wands, yes, maybe you are going through you are putting a lot of efforts. Everything is like efforts are there's a lot of blocks, there's a lot of obstacles coming your way, but you will be able to overcome. Yes, आपकी जो मेहनत है वो आप बहुत obstacle face कर रहे हो, लेकिन सर आप, मैं क्या कह रही हूँ आपको मतलब कहना चाहती हूँ कि आसपास जो आपकी हेल्दी ऑब्स्टिकल है, हेल्दी ये जो कंपटीशन चल रहा है आपके साथ, कि आपको भी अपने आप को एकदम टॉप में रखना है. सो यस, ये राइट टाइम है. दिस वेरी गुड. यू विल बी एबल टू ओवरकम, कम आउट ऑफ इस टॉप. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू कम इन टॉप एंड यू विल बी एबल टू कम इन टॉप. इफ़ इन ऑफिस ऑल्सो, अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसा है कि आपके जो आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, ऑन योर फीट रहना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए और काम करने के लिए, तो यस, इट्स अ राइट टाइम. यू विल गेट अप्रिशिएटेड इन योर ऑफिस, इन योर वर्क ऑल्सो. डेविल कार्ड, आई डोंट नो व्हाई आज सबके लिए डेविल कार्ड बहुत आया है. सो डेविल कार्ड सेज कि यस, डेविल कार्ड अगेन यू आर फीलिंग एज इफ यू आर ट्रैप्ड एंड थिंग्स आर नॉट मूविंग, थिंग्स आर स्टक. So if you are going through all this doubt or some type of energy you're feeling that okay, there is something trapped feeling, आपके घर में शायद बच्चों को आपको ऐसा लगता है कि आपने बच्चों की एनर्जी थोड़ी डर लगती है and you feel कि you don't know how to make them come out of it. Just give them time, give them space, but be vigilant on them, but give them space. So अगर आपको ऐसे लगता है कि एनर्जी आपके घर की थोड़ी डल है क्योंकि बच्चों की वजह से आपको ये चिंता है कि वो कैसे निकलेंगे बाहर, तो ये तकलीफ़ में है, कोई दुविधा में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा छोड़ भी दीजिएगा. विजिलेंट ज़रूर रहना है, उन पर नज़र ज़रूर रखनी है आपको, लेकिन थोड़ा छोड़ भी देना है और दूर से ध्यान देना है. सो यस, थोड़ा ये है कि थोड़ा आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो शायद आपको पहले पता नहीं थी. सो बी केयरफुल. 5 ऑफ कप्स कह रहा है यस, यू आर वंडरिंग कि ये आपने गलत डिसीजन लिया या गलत सोचा था या कुछ ऐसी बातें हो गई कि यस, तो आपके लिए थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहना है एंड ऑफ द वीक में, क्योंकि आपके साथ वो कुछ भी जो हिस्ट्री हो चुकी है, जो हो चुका है पहले, वो रिपीट नहीं हो. सो बी केयरफुल. दिस वीक इज़ मिड ओके, स्टार्ट इज़ गुड, बट द मिडल ऑफ द वीक के बाद थोड़ा एंड में कुछ ऐसी बातें आएगी जो पहले की थी, वो ऐसे लग रहा है कि आपको रिपीट हो रही है, बट यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. सो डोंट वरी. ऑल द बेस्ट टू यू. बॉग, शायद आपके लिए सही वर्ड भी आया है. यू आर बॉग डाउन, यू आर फीलिंग वेरी मच बॉग, कि सब प्रेशर आपके पर आ गया है. BOG बॉग, इट्स कम. सो यस, आई यू फील इट योर बॉग एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर, योर बॉग डाउन. सो यस, आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आने वाला है. सो यस, बट यू कैन हैंडल दैट प्रेशर. बी वेरी मच लाइक यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट. हैव दैट स्ट्रेंथ, हैव पेशेंस. आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप हर जगह से निकल जाएंगे. आपके ऊपर इससे प्रेशर आ जाएगा, सडनली आपको लगेगा कि यू आर बॉग डाउन. बॉग करके आया है, सो इसके लिए आप निकल सकते हैं. जो भरोसा रखिए, आप इसमें से बाहर ज़रूर निकलेंगे. लेट्स सी व्हाट इज़ द फेवरेट नंबर फॉर यू, व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द नंबर्स फॉर यू. 45. So 45 turns out to be 9. So 9 number is something good for you, and 45 days. In 45 days you may get the answers, you may get the result what you are looking for. अगर you are waiting for something कि कुछ होना चाहिए था मुझे साथ, वो 45 days के अंदर होने के चांसेस है. कमिंग 9 months पे भी होने के चांसेस है, वो कि जो भी स्टार्ट कर रहे हो within 9 months you should see a positive result. Yes, so 45 days. So on a Tuesday,
₹45 का कुछ भी आप दान करके आएंगे मंगलवार के दिन पे, कुछ भी करेंगे, किधर भी करेंगे, सो ये सो ₹45 दे सकते हैं, ₹1 करके, टू वॉट एवर यू फील, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू फील विद इट. सो ऑल द बेस्ट. लेट्स सी एंजल कार्ड्स के मैसेज क्या है आपके लिए. कम्युनिकेट क्लियरली. यस, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा स्ट्रांग रहिएगा. जो भी आप किसी से बात कर रहे हैं उसे बहुत सरलता से समझाइएगा. अपना पेशेंस आपा नहीं खोइए कि आप क्या चाहते हैं. कितनी बार हम कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं होता है बराबर. सो यस, ट्राई टू कम्युनिकेट वेरी वेरी क्लियरली. स्पेसिफाई व्हाट यू वांट इन लाइफ, तो others can relate to your issue. If you are talking science and the other person is an art person, or he may not understand or he will not get back to you, so please try to come to the other person's level to make him understand, make them understand what you want. Sometimes we are not able to make anyone understand what we want in life, because we don't understand what we want in life. So communicate clearly, be open, and be open to give messages to receive what they are trying to say. All the best to you. Hope this week goes very good for you. Now let's see what's written for Capricorn. Capricorn के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स 8 मार्च to 14th March 2021. Okay, the start is a death card. No, okay, it's not a death card. Sorry, but the death card is major changes. But आपके लिए काफ़ी बहुत भारी कार्ड्स आए हैं. लई भारी लगते बोले. डेथ कार्ड, सो डेथ कार्ड है मेजर चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में. कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आप वेट कर रहे थे, वो बदलाव का जो चेंज का वेट कर रहे थे, वो चेंज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके लिए. एंड अगर आपका 2 of Cups है, रिलेशनशिप कार्ड इज़ वेरी गुड. सो हार्मनी, if you are blessed, you are feeling completely balanced in life, you are committed to a relationship, you are very happy, everything is in harmony, things are moving very smoothly for you. Yes, बहुत अच्छे कार्ड हैं. आप अगर बैलेंस है, हार्मनी है आपके आसपास, आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी है, आप रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, देयर आर चांसेस कि आपका गुड न्यूज़ कंसीव होने के भी चांसेस है इसमें. आपके काफ़ी सब जो भी अनबैलेंस चल रहा था, जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा था, वो भी सॉर्ट हो जाएगा आपके बीच में. लेकिन 4 of Swords कहता है कि घर में आपके अगर कोई ठीक नहीं है या कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो भी थोड़ा बहुत आस्ते आस्ते निकलने की है. और आप जब भी आप सोते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर है. यू टेक ऑल द प्रेशर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन यू, एंड इफ एनीवन इज सिक इन योर हाउस, that is also not giving you peace. But that will also slowly recover. Things will sort out, things will start trying to get sorted. Just have faith. Don't think you are sleeping with a lot of pressure. There is a hope. Yes, we all are bound down with the pressure, we all are very much stressed. लेकिन आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो आपको बहुत आपको चिंता में डाल देता है. कितनी बार आपके हेल्थ पे इफेक्ट आता है, तो इतना चिंता मत कीजिए, आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे. देयर इज़ अ होप, ऊपर वाले पे का होप है, और जो भी है वो सब हट जाएगा आप पे ऊपर वाले की मेहर है आप पे. आपके काम आसान हो जाएंगे. अपने पैरों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आपके पैरों पे मुझे कुछ दिख रहा है, थोड़ी बहुत तकलीफ़. सो अपने पैरों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैरों के तकलीफ़ में से कभी हमें हर्ट करता है पैर का दर्द. सो यस, देयर इज़ अ चांसेस आपके पैरों में दर्द होगा. 5 of Pentacles कार्ड है कि पैरों का कुछ लगने का चांस है, कुछ दर्द होने का चांस है. सो बी वेरी केयरफुल दिस वीक. थोड़ा अगर आप अपने कुछ भी आप ऐसा स्ट्रेनस कुछ मत करना कि आपको तकलीफ़ हो. आपकी लोअर बॉडी में पेन होगा, आपके इसमें बैक पे पेन हो सकता है. फ्रॉम द बैक ऑनवर्ड्स यू नीड टू बी केयरफुल. सो बी वेरी केयरफुल. एंड यस, थोड़ा बहुत आपको कुछ नुकसान होने के भी चांसेस दिख रहे हैं. सो अपने हेल्थ को ध्यान दीजिएगा. फिनेंशियल पे भी अलर्ट रहिएगा, तो आपका ये हो जाएगा. आपको जहाँ चढ़ना है, सीढ़ी तो आपके आसपास है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपको बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, सो आप नहीं कर सकेंगे. तो अपने लोअर बॉडी से आपको बहुत ध्यान देना है. एस ऑफ कप्स, सो न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप. अगर आप रिलेशनशिप के लिए रुके थे, न्यू बिगनिंग, यू वर वेटिंग फॉर अ रिलेशनशिप, देयर इज़ अ चांस अ न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप. And plus 5 of Pentacles, I told you, take care of your lower body from your back onwards, lower back onwards. You need to be very careful, be very vigilant about your legs. Try to give yourself rest this week if you're into something strenuous activity. Rest. And yes, Ace of Swords is due, but then also you will be confused.
मून कार्ड आपको काफ़ी कन्फ्यूजन में रखेगा, आपको आंसर्स नहीं दे पाएगा। मून कार्ड कहेगा कि यू आर नॉट गेटिंग योर आंसर्स, whether it you should do or you should not do, or is it right, this person is right for me or no. So आपका जो ये कन्फ्यूजन में ही रहोगे, एंड ऑफ द वीक में आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि आपको करना क्या है। आपको अपॉर्चुनिटी भी आएगी तो भी आप कंफ्यूज में रहोगे। सो यस, अगर आप कंफ्यूज है तो छोड़ दीजिए थोड़ा टाइम, उस बात पे ज़्यादा उस पर वर्क करिए, उसका सब डिटेल्स फाइंड करिए, बिकॉज यू आर अ डिटेल फाइंडर, यू लाइक टू हैव डिटेल्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। कैप्रिकॉन्स आर वेरी परफेक्शनिस्ट, so detail find करिए, go ahead and first find the details and then go ahead and do anything, then only you will be successful in the project, otherwise you will keep blocking your energy, keep blocking yourself. So yes, all the best. अपने details find करिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी details find करिए। आपको ऐसा है कि आपको perfection चाहिए सब कुछ में, तो उसके लिए आपको detail find करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी 10 आया है, ओके आपके लिए 10 दिख रहा है मुझे, और नेट दिख रहा है। तो नेट मतलब जाल, जाल में किसी के मत फंसना, किसी के बातों में मत आ जाना कि आपको कोई बातों में उलझा के अपने काम करवा दें, या आपका नुकसान होने के चांस भी हो सकते हैं। एंड विद इन 10 months 10 days समथिंग विल हैपन दैट यू विल सी कि ओके यू आर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, विद इन 10 days दैट थिंग्स विल वर्क आउट, यू आर वर्किंग सो हार्ड फ्रॉम इट। And please don't fall in anyone's trap, because NET, net, is also something like a net. If the people are forming a net around you trying to block your this, so don't fall into that net, because once you're caught in the net, you know what is your situation then. So don't get caught in that net of life. And 10, yes, 10 is something which is the message कि 10 months something will happen in your life in 10 months, coming 10 days to 10 months, which will change your thinking, maybe your perspective of life. You will get a different perspective in life, or you are waiting for opportunities that may also come. So all the best. Now let's see your number. What number is coming for you? 12. So 3 total आप 3 कर सकते हैं, तो you can give something, you know, like coming 3 days के अंदर in 12, something about 12 things you can donate. You can give something 12, anything related to 12. 3 दिन के अंदर आपको 12 चीज़ें कुछ ना कुछ दान करना है, डोनेट करना है। सो ऑल द बेस्ट आपको। लेट्स सी एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं अभी आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो यस, आप किसी बात के लिए रुके हैं तो मेडिटेशन आपके लिए आंसर्स लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आपको होगा। गो सेल्फ डीप इनसाइड योरसेल्फ। सो मेडिटेशन इज़ नॉट टू बी परफेक्ट इन मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है खुद के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, खुद के गाइड के लिए। सो जो मेडिटेशन आप करेंगे उसमें ही आपको जवाब मिल जाएगा। सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेट ऑन योरसेल्फ, मेडिटेट ऑन योर थिंकिंग कि आपको क्या चाहिए। समझो, मुझे अगर ये कार्ड चाहिए तो मैं मेडिटेट करती हूँ कि मुझे मेरे लिए ये सूट करेगा कि नहीं करेगा फर्स्ट। तो ऐसे ही आपको जो लाइफ में चाहिए, मेडिटेट ऑन इट कि वेदर इट्स गुड फॉर मी, इट्स राइट फॉर मी। सो यस, ये आपको आंसर है मेरे लिए। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं एक्यूरेस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। 8 March to 14 March 2021। ओके, 7 of Swords कहता है यस there is chance you may lose something। आपका कुछ गुम होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। कुछ पैसे गुम हो जाएंगे तो प्लीज़ पहले ही अपनी चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जब भी आप बाहर जाएंगे कुछ भी चीज़ लेफ्ट हैंड से मत रखिएगा, शायद आप मिसप्लेस कर दो चीज़ें, और आपको इसके लिए बी केयरफुल। दिस इज़ द मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर यू टुडे। एंड ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, न्यू बिगनिंग एंड मनी रिलेटेड टू फील्ड, मे बी बाइंग समथिंग ऑफ अ हाउस और प्रॉपर्टी। सो पैसों का आपको कहाँ ना कहाँ से अबंडेंस है, कहाँ ना कहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी या घर जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो भी चांसेस है। हैंग्ड मैन। सो यस, हैंग्ड मैन इज सेइंग कि यस, जो आपने देखा था, जो आप बहुत सोचते हो, हर छोटी छोटी बात को आप बहुत सोचते हो, यू हैव बिकम अ थिंकर। लाइक हर चीज़, समटाइम्स यू फील योर एकदम, आपकी बात ऐसी होती है कि यू आर फ्लाइंग इन द एयर, पर लेकिन सामने वाला आपकी बात नहीं समझ सकता है क्योंकि उनको वो थॉट प्रोसेस नहीं है। तो यू आर वेरी मच लाइक यू थिंक लाइक बियॉन्ड एवरीवन्स इमेजिनेशन। सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग टू यू अगेन एंड अगेन, दैट यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर थिंकिंग विच इज नॉट लाइक a normal people can't relate to.
सो योर थिंकिंग प्रोसेस हैज चेंज, यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. सो आप अपने थिंकिंग पे जो कर रहे हैं वो सही होगा. कितनी बार आप सही सोच लेते हो, सही डायरेक्शन पे चले जाते हो और अच्छा गाइड कर देते हो सामने वाले को. सो यस, ऑल द बेस्ट. 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस. 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कह रहा है विक्ट्री कार्ड है, सक्सेस कार्ड है, प्रमोशन कार्ड है. आप जिस प्रमोशन के लिए लिख रहे थे उसका विक्ट्री कार्ड है आपका. हो सकता है सेलिब्रेशन हो, यू मे बी बिकॉज ऑफ योर प्रमोशन यू मे बी गेटिंग अ सेलिब्रेशन है. सक्सेस है, ट्रैवल भी कर सकते हो आप. सो दिस इज अ ट्रैवल कार्ड विच टेल्स यू में ट्रैवल, आपको सक्सेस होगा, प्रमोशन होगा और पार्टी भी है. अगर आपको प्रमोशन मिला है तो उसके आप सक्सेस पार्टी एंजॉय कर रहे हो. एंड हर जगह से आपको सक्सेस मिला है. कहाँ से आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, अवार्ड भी मिल सकता है. सो येस, यू डिजर्व इट. ऑल द बेस्ट टू यू. 7 of Wands. Yes, you want to be on top of it. You want to be on top of everything. You want to put your एकदम अपना आपको वो करना है कि मैं you are something and you want to prove it. So yes, you will be able to prove it. आप जो प्रूव करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेसफुल रहोगे. आपकी जो एनर्जी है कि आपको अपना मार्क छोड़ना ही है लाइफ में, तो yes, you will be able to leave that mark you will make a difference around you. You can make a difference. बट थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करिए, थोड़ा अपनी प्रायोरिटाइज में रखेंगे एवरीथिंग. अगर आपने प्लानिंग से किया तो आप अपना मार्क ज़रूर रखेंगे, मार्क छोड़ेंगे ज़रूर. सो ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या वर्ड आया है. सो इट हैज़ कम पेड. पेड आप वो भी देख सकते हैं. सो यस, यू मे बी पेड. तो पेड का तो मैंने आपको पहले ही पता नहीं आ गया था कि अवार्ड मिलने वाला है. यू मे बी गेटिंग ए कैश अवार्ड, कैश पेड, समथिंग पेड. लेट टू पेड हैज़ कम. सो यू मे बी गेटिंग सम पेड, something being paid to you. You may be getting a aid also if you're trying for a scholarship or something that will be taken care, that will be paid off for you. Your debts may be clearing off. You may find some debts getting cleared off or something. You may get an aid to pay off your debts or anything which is working in your favor will happen. So all the best आपको इसके लिए. तो और अब हम देखते हैं कि नंबर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं. ओके, आपके लिए नंबर आया है 80. So yes, 80. So 80 days. Within 80 days, some things will work out for you. 8 days से 80 days तक and 80 things. So 80 रुपीज़ का आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना है. 80 रुपीज़ में आप जो करना चाहते हैं ना, 8 पे करना है तो शनिवार के दिन करना है. सैटरडे के दिन आपको कुछ ना कुछ 80 रुपीज़ का डोनेट करना है. That's the message what I am getting for you. So yes, let's see now what angel cards are saying. No. Angel cards are saying no. No means no shortcuts in life. आप जो भी कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वो सही है. आप अपने आप को और मत ये करिए कि आपको अपने आप से आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ मत करिए. कहते कि नहीं बस अभी इतना मत करिए आप और कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए. don't take any shortcuts in life, because that's the time then no. Whatever you are thinking, whatever is going on in your mind and you're asking questions, so that is a no from the divine. No is just not so no means no shortcuts in life. कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, उसमें आप बुरे फंस सकते हैं. आपने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, सब जो भी किया है बस उससे ज़्यादा भी मत करिए अपने आप. उसका मैसेज है आपके लिए एंजल्स, क्योंकि एंजल्स कभी नेगेटिव नहीं कहते. वो नो मतलब उनके लिए होता है कि यस अभी सही समय नहीं है, या इतने ज़्यादा मत करिए. नो है ऐसा. एंड सो डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स. आप अगर सोच रहे हैं कि शॉर्टकट करें तो मत करना. ऑल द बेस्ट. लास्ट साइन, Pisces साइन. लेट्स सी व्हाट्स स्टोर फॉर Pisces. Their birthday falls this month, so happy birthday to all the Pisces. 8 March to 14 March 2021. सो यस, Pisces का लिए तो बाबा दुनिया ही बदलने वाली है ऐसे लगता है. हाई प्रीस्टेस कार्ड. सो यस, नॉलेज. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फर्दर एजुकेशन यू विल बी सक्सेसफुल. नॉलेज मिलेगा आपको. सरस्वती कार्ड है. इफ़ जो आप पढ़ना चाहते हैं आपको पढ़ाई में सक्सेस मिलेगा. आपको हर जगह सक्सेस मिलेगा. या स्ट्रेंथ, हिम्मत रखिए. आपके लिए हिम्मत हर कुछ कर सकते हैं आप जब हिम्मत रखते हैं. हैव पेशेंस. थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर. Yes, at present it's not looking it's working out, but it's surely working out in your favor. हिम्मत रखिए. आपकी सब चीज़ें आपके हिसाब से होने वाली है. आपकी जो ये इनर स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, वो आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, पर सब आपके हिसाब से हो रहा है. वर्ल्ड कार्ड्स.
वर्ल्ड कार्ड आपके लिए है कि यस, चारों जगह से, चारों जहाँ से आपको सब कुछ खुशियाँ मिलेगी, जो खुशियाँ हम डिज़र्व करते हैं. यस, यू डिज़र्व द बेस्ट इन लाइफ and you will get best in life. So yes, so from everywhere the success is going to come, flowing abundance, love, everything, all the energies are flowing towards you. So accept it generously. Don't doubt. डोंट कीप ऑन डाउटिंग दैट हैप्पीनेस, व्हेन इट्स कमिंग, कि आगे क्या होगा, अगर ये रहेगा कि नहीं रहेगा. तो रहने का तो नाम ज़िंदगी है ही नहीं. अब जब रह गया कोई चीज़ तो फिर वो पानी भी, ठहराव पानी भी बहुत बास करता है, एंड वी ट्राई टू अवॉइड दैट. सो ज़िंदगी में ठहराव नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए. सो यस, बी हैप्पी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर, बिकॉज आगे के काज भी आपके बहुत पॉजिटिव है. आई थिंक आपने तो पूरी एनर्जी, सब काज की एनर्जी इसी काज में आ गई, इसी ज़ोडिएक साइन को मिली है. अल्केमिस्ट, मैजिशियन. सो आपका टाइम, मैजिकल टाइम बिगिंस नाउ. आपके लिए जो आप चाहते थे, जो आप मैजिकल टाइम चाहते थे लाइफ में, आपके लिए आस्ते आस्ते अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि कुछ ना कुछ मैजिकल होते रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होते रहेगा आपके साथ. एंड यस, फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ कि इतना काफ़ी मेजर चेंजेस है. अल्केमिस्ट, मैजिशियन, वर्ल्ड कार्ड, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस. सो 4 मेजर आर्कानाज आए हैं. 4 आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ और काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में. और जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत बेटर रहेंगे. खाली डाउट नहीं करिए, बिकॉज अभी आपको ऐसे लगता है 6 ऑफ सोर्ड्स, अभी आपको लगता है कि आपकी तो ऐसे नैया डगमगा रही है और आप कुछ को समझने नहीं आ रही है बात. लेकिन आप जो चेंजेस देखोगे उससे आपको काफ़ी फ़र्क आ जाएगा. सो ये नैया भी जो डगमगा रही है, वो डगमगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी एक अलग मज़ा है. ज़िंदगी में तो हर चीज़ का लेना चाहिए. सो येस, इफ़ यू आर फीलिंग योर बोट इज़ रॉकी, यस, लेट इट रॉक, because everything is, if it is smooth sailing, then we become bored in life. So if it is rocking at present, so it's go, yes, let it rock, accept it, enjoy the journey, because कितनी बार हम जर्नी एंजॉय ही नहीं कर पाते. हम चाहते हैं बस हम यहाँ पहुँचेंगे तो खुशी मेरी है, मैं वहाँ पहुँचूँगी तो खुशी, तो अपनी जर्नी तो एंजॉय ही नहीं की. सो एंजॉय द जर्नी, go ahead, everything will become smooth sailing for you. So yes, 6 of Cups is something again saying something good news is coming. Maybe you are going to reconnect with someone whom you were missing from the past, or something from the past, a good news, a happy card, एक नया कुछ blessing, कुछ नया gift टाइप आएगा लाइफ में. आपके कोई पास्ट में से कोई कनेक्शन जो आपसे टूट गए थे या बिछड़ गए थे वो भी होगा, या कोई बचपन का फ्रेंड छूट जाएगा, something like that, so out of the blue. If you are staying away from your parents, you may be meeting them, reconciling with your parents. So all the best to you. Let me have a glass of water. So let's see what is the message for you. Okay, you have a perfect message. It's RID, rid. Okay, rid of negative thoughts, rid of all those negativity which is bothering you, or all those things which is hurting you. अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो get rid of them. So when you get rid of them, you will find your life blooming, you will find things changing for you, opportunities flowing in your life. So get rid of all those negative thoughts, your doubts, get rid. All the best. Let's see what the number says now. 11. So yes, 11 is a very positive number. It's a 2 number, but it's a master number. So 11 is also a good number. So 11, कुछ भी 11 दिन के में आपके साथ कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आएगा. विद कमिंग 11 months and 11 चीज़ों का आप दान करोगे, 11 अलग अलग चीज़ों का दान करोगे. So whatever you feel, whatever you are happy to do, you have to do it, and you can do it today itself, like being a Monday, you can do it on Monday, or you can do it on Friday, something. So whatever it is, you can do it on Monday or Friday. 11 चीज़ों का आपको कुछ ना कुछ करना है. टोटल 2 बैठता है, तो आपको ये करना है. ये do it and just see the difference in your life. Let's see आपके लिए एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है. Not the right time. So if you are hurrying about something, you want things to happen very fast in your life, it's not the right time. When the time is right, then only things will happen. So don't rush into anything. अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए ऊपर वाले का इशारा है, एंजल्स का इशारा कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. If it is happening at the right time, तो things start moving very fast.
You should always wait for the right time, right opportunity. So at present the right time is not there. So don't hurry, don't rush. All the best to you. Now I will just give you a simple but very effective tip, weekly tip जो मैं आपको दे रही हूँ. बहुत सिंपल है, लेकिन आप बोलोगे अरे ये तो मैडम ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम सिंपल चीज़ें ही नहीं करते हैं ना. मैं आपको बोलूँगी एक सिंपल सा स्माइल भी दे देना तो आप वो भी नहीं दोगे मुझे. सो ये सिंपल टिप क्या है आपके लिए, आपको एक जल लेना है लोटे में. अगर कॉपर का है तो बेटर, बट स्टील ग्लास भी चलेगा. उसमें से थोड़ा सा हल्दी डालेंगे आप, थोड़ा सा, और वो सूर्य को अर्पण करेंगे डेली. तो आपका जो सूर्य है आप उसको पावर में लेकर आ रहे हो, और आपको जो भी चांट भी गायत्री मंत्र करना है, जिनको इट्स ओपन, लेकिन सूर्य को आपको सिर्फ जल चढ़ाना है, थोड़ा सा हल्दी डाल के बस इतना करना है. चांट किया गायत्री मंत्र तो नो हार्म. ऊपर वाले का नाम तो आप कभी भी ले सकते हो, सो उसमें कोई हार्म नहीं है. सो ऑल द बेस्ट. होप आपका ये वीक बहुत बहुत अच्छा रहे. सो वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द लेडीज आउट देयर. सो आई होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड इट वॉज अ स्पेशल एपिसोड ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे. एवरी डे इज अ स्पेशल डे, but this was a special episode. All the best. Thank you very much.